क्या नाराजगी थी एकदम से आपने कांग्रेस का दामन छोड़ के बसपा का दामन? मैं आज से नहीं था, मैं काफ़ी लंबे समय से था, मगर पार्टी ने कभी भी हमारे बारे में सोचा नहीं। नज़रों में हम लोग कहीं सेट नहीं हो पा रहे हो या कमज़ोर बैठ रहे हो, जो भी पार्टी का निर्णय रहा हो, मगर अब आकर हमको ऐसा लगा कि अब पार्टी हमारे हिसाब से न्याय नहीं कर रही है, तो हमें पार्टी छोड़ना ही बेहतर है। तो हमने कल पार्टी से इस्तीफा दिया। बीएसपी का ऑफ़र आया, हमने उस ऑफ़र को स्वीकार किया और आज उसी के टिकट पर लोकसभा से मैदान में ग्वालियर। परिवर्तन का दौर है, तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो मैंने भी परिवर्तन किया है। तिरंगा उठा के नीला झंडा है, हाथी निशान है, बहुजन समाज का साथ है, को मैं साथ लेकर चलूँगा। 36 बिरादरी का मैं प्रत्याशी हूँ, किसी एक समाज का नहीं हूँ। देश में लोकसभा के चुनाव हैं और चुनाव को लेकर अब कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारी दी है मैदान में। अब बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। मेरे साथ ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी के तौर पर कल्याण सिंह कसाना जी मौजूद है, जो कि ग्वालियर से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है और अब बसपा की सदस्यता लेने के बाद इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने इनको टिकट दिया है और इन पर विश्वास जो जताया है। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। लोकसभा के चुनाव नज़दीक है और चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में एक बड़ा ही उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है और ज़मीनी स्तर की लड़ाई इस बार लड़ेंगे। देखते हैं किस तरीके का चुनाव रहने वाला है। बसपा भी उसी दल में आती है जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा का एक दबदबा है। कांग्रेस और भाजपा को एक बार बसपा अपनी निर्णायक भूमिका के रूप में हर बार उभर के आती है। मेरे साथ मौजूद है प्रत्याशी, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, बहुजन समाज पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से व्यक्ति को उनने अपनी पार्टी को प्रत्याशी बनाया और ग्वालियर लोकसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। मेरा पहला सवाल यही है कि अब तक आप कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में प्रदेश महासचिव के पद पर रहे और ग्रामीण में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या नाराजगी थी एकदम से आपने कांग्रेस का दामन छोड़ के बसपा का दामन थाम लिया? हालांकि टिकट की दौड़ में थे आप, ये जानकारी में? टिकट में दौड़ में आज से नहीं था, मैं काफ़ी लंबे समय से था, मगर पार्टी ने कभी भी हमारे बारे में सोचा नहीं। हो सकता है पार्टी की नज़रों में हम लोग कहीं सेट नहीं हो पा रहे हो या कमज़ोर बैठ रहे हो, जो भी पार्टी का निर्णय रहा हो, मगर अब आकर हमको ऐसा लगा कि अब पार्टी हमारे हिसाब से न्याय नहीं कर रही है, तो हमें पार्टी छोड़ना ही बेहतर है। तो हमने कल पार्टी से इस्तीफा दिया। बीएसपी का ऑफ़र आया, हमने उस ऑफ़र को स्वीकार किया और आज उसी के टिकट पर लोकसभा से मैदान में ग्वालियर से। अच्छा, कल तक कांग्रेस का जो ध्वज था, कांग्रेस की झंडी थी, फीती थी, वो आप डाल के घूमते थे, लेकिन आज नीले रंग की ये फीती आप डाले हुए हैं, एक अलग ही स्वरूप आपने ले लिया है। देखो, जो लगता बसपा में कम समय में और लोकसभा चुनाव में कम समय बचा हुआ है। देखो, परिवर्तन का दौर है, तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो मैंने भी परिवर्तन किया है। तिरंगा उठा के नीला झंडा है, हाथी निशान है, बहुजन समाज का साथ है, सर्व हरा भरा को मैं साथ लेकर चलूँगा। 36 बिरादरी का मैं प्रत्याशी हूँ, किसी एक समाज का नहीं हूँ। अच्छा, बसपा अपने टिकट घोषित नहीं कर रही थी, लगातार चर्चाएं चल रही थी कि क्या वजह है कि इस बार बीएसपी मैदान में उतरना नहीं चाहती? नहीं, अचानक से ही आपकी निर्णायक ऐसा नहीं है। टिकट तो करना चाह रहे थे, मगर उनका भी मंथन था। हर राजनीतिक दल अपना मंथन करता है, मंथन के हिसाब से प्रत्याशी लाता है मैदान में। उसमें से भाजपा भी थी, जिन्होंने मंथन किया, मंथन निकाल के हम निकले, हमें प्रत्याशी बनाया, हम आपके बीच में हैं। तो आखिर मुख्य वजह क्या रही है कि कांग्रेस में इतने लंबे समय तक रहे और अचानक से कांग्रेस छोड़ दी और बसपा ज्वाइन कर ली? क्या टिकट को लेकर ही थी क्या? नहीं, देखो, जो कार्यकर्ता पार्टी में काम करता किस लिए आता है? चाहता है कुछ सम्मानजनक स्थिति में उसको पद मिले, प्रत्याशी बने, मगर हमारे साथ में ऐसा हुआ नहीं, तो हमने उसको छोड़नी बेहतर समझा ना। कारण तो अनेक हैं, अब वो तो कभी समय रहेगा। तो मैं अभी पिछले 15 दिन का जो चुनाव है, इसमें मैं समय समय पर बताता रहूँगा लोगों को। अच्छा, ग्वालियर में क्या देख रहे हैं? ग्वालियर में एक और जहाँ बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं और इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतरे एक बार फिर से, और कांग्रेस से प्रवीण पाठक हैं। किस तरीके से इस लड़ाई को देखते हैं? दोनों ही दलों के प्रत्याशी है और दोनों ही लोग पिछले 4 महीने में चुनाव हारे हैं। तो मैं तो अपने आप को वहाँ समझ रहा हूँ कि मैं विकल्प बनूंगा और ग्वालियर की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार? तमाम मुद्दों की क्या कमी है? बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि
किसान को सम्मान निधि जो योजना है उसके तहत सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 3 करोड़ गरीबों को आवास देंगे, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। देखो, घोषणा पत्र को और संकल्प पत्र को किस रूप में? मैनिफेस्टो को आप किसी भी रूप में ले लो, कोई संकल्प पत्र कहता है, कोई वचन पत्र कहता है, मगर मैं तो जब मानूं जब वो धरातल पर लागू हो। पत्र तो हम कितना बड़ा भी निकाल दें, जब उन योजना पे ही हम काम करना नहीं चाहते, उन अपने वादों को पूरा करना नहीं चाहते, तो क्या मतलब है संकल्प पत्र का? अच्छा, एक पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग का एक बड़ा मतलब दल माना जाता है बसपा, और हर बार निर्णायक भूमिका के रूप में उभर के आता है। नहीं, मैं ये समझता हूँ, मैं आपकी बात को काटूंगा कि भाजपा आज सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, सभी का साथ है। ये बात सही है कि उन्होंने हमेशा से जो बहुजन के लोग हैं, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की आवाज़ बीएसपी ने पुरजोर तरीके से उठाई है। बहन मायावती जी ने दिल्ली की संसद में उठाई है, पूरे देश में इस बात का उन्हें लोहा मनवाया है कि मैं ऐसे समाजों का नेतृत्व करती हूँ जिससे आज लोग उनसे आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा उद्धार होगा। अच्छा, ग्वालियर क्षेत्र में विकास के क्या मुद्दे रहेंगे आपके, और जनता क्यों आपको चुने? ऐसे क्या मुद्दे आप, क्या उनके लिए क्या जनता मुझे इसलिए चुने, सबसे पहले तो मैं किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं हूँ, मैं निर्विवाद व्यक्ति हूँ और जनता के लिए हमेशा 24 घंटे में उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले हैं। जब भी मुझे आदेश देंगे, छोटी छोटी जो भी समस्याएं होती हैं, जो मेरे लायक, मेरे संज्ञान में आएंगी, मेरे लायक जो समस्या होंगी, उनको मैं उठाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, नामांकन की प्रक्रिया आप कब दाखिल करेंगे? वो जल्दी ही आपको हम बता देंगे, ना 1-2 दिन में जमा करेंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे ग्वालियर से बसपा प्रत्याशी कल्याण सिंह कंसाना जी, जो कि हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद थे, और उन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है, बसपा का दामन थामा। आप देखते हैं बसपा में उनका सफ़र कहाँ तक रहता है और इस बार क्या प्रदर्शन उनका रहता है, आने वाले चुनाव के समीकरण बताएंगे। नमस्कार।